हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंचा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन। द पीएन जंक्शन इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मेनी सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जंक्शन बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट टू एनालाइज द वर्किंग ऑफ अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसमें हम बायस, एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज वैसे सब के बारे में देखेंगे। तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, तो बेसिकली ये पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता कैसे है। The P type of silicon semiconductor wafer by adding the precisely small quantity of pentavalent impurity, यानी कि जो हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, यानी कि N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डालेंगे। उसकी वेफर यानी कि स्मॉल थिन लेयर होती है मेटल की शीट, जैसे हम डालेंगे तो P टाइप और N टाइप दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें PN जंक्शन फॉर्मेशन होगा। उसको फॉर्मेशन करने के लिए हमें बेसिकली टू मेथड्स अप्लाई करनी पड़ती है, एक है डिफ्यूज़न और सेकंड है ड्रिफ्ट। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ होल, यानी कि नंबर ऑफ जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है वो एज कम्पेयर टू होल ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ होल इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन during the formation of p-n junction, and due to the concentration gradient across p and n side, hole diffuse from p side to n side and electron diffuse from n side to p side. So basically हमारा जो concentration of the hole is diffuse from p side to n side and electron diffuse from n side to p side. This give the motion charge carrier give rise diffusion current across the junction. तो हमारा जो होल होता है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि पी टाइप से एन टाइप जाता है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव यानी कि एन टाइप से वो पी टाइप की ओर जाता है। तो उस दोनों के मोशन की वजह से जो हमारा डिफ्यूज करंट प्रोड्यूस होता है वो अक्रॉस जंक्शन प्रोड्यूस होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप इट लीव्स बिहाइंड एन आयोनाइजेशन डोनर ऑन एन साइड। द आयोनाइजेशन डोनर यानी कि पॉजिटिव चार्ज इज इमोबिलाइज्ड as it is the bounded to surrounding atom. The electron continue to diffuse from N to P. A layer of the positive space charge region on the N side of junction is developed. तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की ओर जाता है तो उसकी वजह से उसके सराउंडिंग एटम की वजह से उसके ऊपर एक लेयर यानी कि पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाती है, और वो एन साइड के जंक्शन के ऊपर डेवलप होती है। सिमिलरली होल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, हमने आगे इलेक्ट्रॉन देखा, वैसे ही होल जो पी साइड से एन साइड जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कैरियर की एक इमोबिलाइज लेयर बनेगी जो जंक्शन के ऊपर डेवलप हो जाएगी। द स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लेशन रेयर depletion region. The electron and hole taking part in the initial movement across the junction depleted the region of its free charge. तो जो हमारे पी साइड और एन साइड यानी कि नेगेटिव द लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर नेगेटिव स्पेस ऑन पी साइड ऑफ जंक्शन डेवलप होती है। ये दोनों की जो जंक्शन के ऊपर लेयर प्रोड्यूस होते हैं उन दोनों के चार्ज रीजियन को डिप्लेशन रीजियन कहते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों उसके पार्ट लेते हैं। द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन रीजन इज इन ऑर्डर ऑफ द 1/10 ऑफ द माइक्रोमीटर ड्यू टू द पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन। तो हमारी जो थिकनेस है वो 1/10 माइक्रोमीटर होती है, वो पॉजिटिव चार्ज के एन साइड और नेगेटिव चार्ज के पी साइड। An electric field directed from positive charge toward negative charge developed due to the field. Electron on a p side of the junction move to n side and hole move n side to p side. तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो p साइड से n टाइप की साइड जाते हैं, और n साइड होल जो है वो n साइड से p टाइप की ओर मूव करते हैं। द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। हमने आगे जो देखा था मोशन दोनों के बीच में मूवमेंट के लिए वो डिफ्यूजन था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मोशन आ रहा है उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन इन दोनों की प्रोसेस से हमें पीएन जंक्शन मिलता है। दस द ड्रिफ्ट करंट विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन करंट स्टार्ट। इधर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन एक साइड जा रहा है एन से पी, और इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट पी से एन है, तो दोनों के डिफरेंस यानी कि दोनों अपोजिट में आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है। अब बेसिकली हम आगे देखते हैं
इनिशियली डिफ्यूजन करंट इन लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। जो डिफ्यूजन करंट होता है वो हाई अमाउंट में यानी कि लार्ज होता है, जबकि ड्रिफ्ट करंट तो बहुत ही निग्लिजिबल स्मॉल स्मॉल होता है। इज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू द स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सटेंड द इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हेंस ड्रिफ्ट करंट। द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द डिफ्यूज करंट इक्वल टू द ड्रिफ्ट करंट। यानी कि जैसे हमारा स्पेस चार्ज जो रीजन है वो साइड के बन जो हो सके उतना एक्सटेंड होते जाता है, लेकिन एक समय आने तक यानी कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी हो सके उतनी ज़्यादा हो सकती है, फिर ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल आ जाते हैं। द पी एन जंक्शन इज फॉर्म। तो जब दोनों इक्वल आते हैं तभी पी एन जंक्शन फॉर्मेशन होता है। अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट। तो उन दोनों के वजह से एक साइड डिफ्यूज करंट है, अपोजिट साइड ड्रिफ्ट करंट है, तो दोनों को न्यूट्रल यानी कि दोनों को इक्विलिब्रियम करके हमारा पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन बनता है। फिर है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड एन रीजन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी रीजन। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी लॉस एन रीजन की ओर से आती है, और जो होल है उसकी यानी कि gain of electron from p region causes the difference of potential across the junction of the two region. The polarity of the potential is such as to oppose the further flow of carriers so that the condition of equilibrium exists. So on p-n junction at equilibrium, the potential across the junction, the n material has lost electron and p material has acquired electron. तो n साइड में इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है यानी कि होल होता है, और p टाइप में एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि वो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसमें होल कम होता है। द n साइड n material is positive relative to the p material. Since the potential tends to prevent the movement of the electron from n region into p region, it is called barrier potential. तो ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का चेंजेस रहता है एन रीजन से पी रीजन में, उसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। इधर आप देख सकते कुछ समय तक हमारे जो पोटेंशियल में चेंज, इधर आप देख सकते पी और एन दोनों की दूसरे में ग्राफ भी है, बैरियर पोटेंशियल अंडर नो बायस। तो उसमें वी नोट जो है वो हमारा बैरियर पोटेंशियल है। स्मॉल अमाउंट यानी कि स्मॉल इंटरवल के लिए हमारा जो पोटेंशियल का मूवमेंट होता है उसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। दोनों की चार्ज की पोलरिटी अपोज है, इसलिए हमें बैरियर पोटेंशियल मिलता है। कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली जॉइन इट इनटू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पी एन जंक्शन। अगर हम एक स्लैब में पी टाइप ले और दूसरे स्लैब में अनदर वे से हम एन टाइप ले और दोनों को जोड़ दे यानी कि कॉम्बिनेशन कर दे फिजिकली, तो पी एन जंक्शन मिल सकता है। तो उसका आंसर है नो। एनी स्लैब however the flat we have a roughness much larger than inter-atomic crystal spacing। यानी कि हमारे कोई भी हमारा स्लैब है उसमें रफनेस होनी चाहिए ज़्यादा, एटॉमिक क्रिस्टल के स्पेसिंग से ज़्यादा हमें रफनेस चाहिए। एंड हेंस द कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट एट एटॉमिक लेवल विल नॉट बी पॉसिबल। तो एटॉमिक लेवल पर कोई भी चेंजेस करना हमारे फिजिकल से पॉसिबल ही नहीं है। सो द जंक्शन वी बिहेव एज अ डिसकंटिन्यूटी फॉर फ्लोइंग चार्ज कैरियर। अगर हम फिजिकली कोई भी एटम या क्रिस्टल को इतना कर सके तो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे जो एटॉमिक बॉम्ब है उस पर उतनी उसमें ताकत रहती है स्मॉल से एटम के लिए। तो फिजिकली प्रोसेस करना पॉसिबल ही नहीं है। फिर आगे देखते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो उसके सिंबल कैसा रहता है, हमारा जो डायोड है उसका सिंबल कैसा रहता है, इस तरह आप देख सकते हैं। एक ट्रायंगल की तरह रहते हैं और आगे एक लाइन है। ट्रायंगल है उसको पी बोलते हैं पॉजिटिव यानी पी टाइप, एन टाइप को एन लाइन होती है और दोनों साइड डॉट यानी सर्कल होते हैं स्मॉल। Semiconductor diode is basically the PN junction with a metallic contact provided at the end of the application of an external voltage. It is the two-terminal device of PN junction. Diode is symbolically represented as and direction of arrow indicate the conventional direction of current। तो जो हमारा एरो रहता है ट्रायंगल का वो हमें दिखाता है कि डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड या रिवर्स। ये हमारा है वो फॉरवर्ड यानी कि फॉरवर्ड बायस का एक हमने मॉडल स्केच लिया है। डायोड इज अंडर फॉरवर्ड बायस। द इक्विलिब्रियम बेरियम पोटेंशियल कैन बी अल्टर्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज वी अक्रॉस द डायोड। सिचुएशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अंडर द इक्विलिब्रियम। तो उसका हम कैसे उसके वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। इधर है कि पी है, एन रीजन है, मेटालिक कॉन्टैक्ट है दोनों साइड। अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये दोनों सेमीकंडक्टर डायोड के
टाइप से। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।